हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में समझेंगे पावर शेयरिंग क्या होती है और पावर शेयरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है और पावर शेयरिंग कैसे काम करती है। अब देख लेते हैं व्हाट इज़ पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग मीन्स शेयरिंग द पावर ऑफ गवर्नमेंट अमंग डिफरेंट ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशन। तो पावर शेयरिंग का मतलब होता है पावर को, गवर्नमेंट की पावर को अलग अलग ग्रुपों में बांटना, इंस्टीट्यूशन में बांटना, बजाय ऑफ गिविंग ऑल पावर टू वन पर्सन वन ग्रुप, बजाय किसी एक आदमी और एक ग्रुप को देना पावर। तो सिंपल मीनिंग में इसका जो मतलब हो गया, व्हेन पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड, जब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिफरेंट पीपल में, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में, तो ये पावर शेयरिंग कहलाता है। इन डेमोक्रेसी पावर शुड नॉट बी कंसंट्रेटेड इन वन प्लेस। तो पावर डेमोक्रेसी में इसका मतलब है पावर सिर्फ एक जगह केंद्रित नहीं होना चाहिए, पावर का बंटवारा अलग अलग होना चाहिए, हर इंस्टीट्यूट में, हर लोगों के पास अलग अलग ग्रुप में। तो एग्जांपल देख लेते हैं। इन इंडिया पावर इज डिवाइडेड अमंग, जो पावर है, शक्तियों का बंटवारा लेजिस्लेचर के पास है, जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं, जो कि कानून बनाती है। एंड जो सेकंड पावर का बंटवारा है वो एग्जीक्यूटिव के पास है, गवर्नमेंट, जो कि क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट्स करते हैं लॉ। और एग्जीक्यूटिव में आते हैं हमारे पास प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स। और जुडिशरी मतलब कोर्ट जो होती है, ये लोग की, ये हमारे जो कानून है उसकी व्याख्या करती है, संविधान की व्याख्या करती है और लोगों के बीच डिस्प्यूट को सॉल्व करती है। तो दिस सिस्टम प्रिवेंट्स एनी इंस्टीट्यूशन फ्रॉम बिकमिंग टू पावरफुल। तो ये तीनों आपस में चेक एंड बैलेंस रखते हैं ताकि एक ऑर्गन पावरफुल ना हो जाए। तो दिस इज़ पावर शेयरिंग। वाई पावर शेयरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अब देख लेते हैं पावर शेयरिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है। तो पावर शेयरिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। जो पावर शेयरिंग है एक इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है डेमोक्रेसी का। देयर आर टू मेन रीज़न फॉर पावर शेयरिंग। अब देख लेते हैं पावर शेयरिंग के दो मेन रीज़न है कि पावर शक्तियों का बंटवारा क्यों किया जाता है। जो पहला रीज़न है वो है प्रूडेंशियल रीज़न, जिसे हम प्रैक्टिकल रीज़न बोलते हैं। प्रूडेंशियल रीज़न मीनिंग बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल बेनिफिट, जो कि वास्तविक घटनाओं से रिलेटेड है, वास्तविक रीज़न से रिलेटेड है। एंड पावर शेयरिंग हेल्प्स, जो पावर शेयरिंग है वो क्या मदद करता है, पावर शेयरिंग हेल्प करता है रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। सामाजिक ग्रुप में ये क्या करता है, जो तनाव होता है उनको कम करता है। एंड मेंटेन पीस इन सोसाइटी, और सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर क्या मेंटेन करवाता है, शांति मेंटेन करवाता है। एंड एंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और ये क्या लाता है, राजनीतिक स्थिरता लाता है। इफ़ पावर इज शेयर्ड, अगर पावर बांटी जाती है डिफरेंट कम्युनिटीज़ में, तो वो क्या करते हैं, फील रिस्पेक्टेड एंड इंक्लूडेड। तो ये क्या, ये महसूस करते हैं उनको रिस्पेक्ट मिल रही है और वो राजनीति में अपने आप को अहम हिस्सा मानते हैं। मोर रीज़न, अब देख लेते हैं मॉरल रीज़न, जो सेकंड पॉइंट है, एथिकल रीज़न भी बोलते हैं जिसे। दिस मीन्स दिस रीज़न बेस्ड ऑन वैल्यूज़ ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है डेमोक्रेसी के वैल्यू पे, सिद्धांत पे, उस पर आधारित है। तो देख लेते हैं। इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन शुड हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। तो हर सिटीजन को किस में राइट होना चाहिए, पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए डिसीजन मेकिंग में। एंड सो द पावर शेयरिंग इज ऑल्सो मॉरल ड्यूटी ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो पावर शेयरिंग जो है एक क्या है, मॉरल ड्यूटी है, नैतिक ड्यूटी है, जो कि क्या है, एक डेमोक्रेटिक सरकार की। तो अब देख लेते हैं बेल्जियम एंड श्रीलंका की केस स्टडी। तो बेल्जियम में कैसे होता है, बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम क्या है, एक यूरोप कॉन्टिनेंट की स्मॉल कंट्री है। उसकी पॉपुलेशन देख लेते हैं एक बार। इट्स पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन लैंग्वेज ग्रुप। अब देख लेते हैं वहाँ पे तीन अलग अलग प्रकार की लैंग्वेजेस बोली जाती है, जैसे कि डच स्पीकिंग पीपल वहाँ पे कंट्री में 59% है। एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल वहाँ पे कंट्री में 40% है। एंड जर्मन स्पीकिंग पीपल वहाँ पे 1% है। तो इन द कैपिटल ऑफ ब्रुसेल, तो बेल्जियम की जो कैपिटल है वो ब्रुसेल्स है, जहाँ पे अगर उसकी हम देखें पॉपुलेशन कंसिस्टेंट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, तो ये देखें वहाँ पे 80% वो जो फ्रेंच मतलब फ्रेंच स्पीकिंग रहते हैं एंड 20% डच स्पीकिंग पीपल रहते हैं। तो प्रॉब्लम वहाँ पे ये है, देयर वर टेंशन बिटवीन डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। तो वहाँ पे जो टेंशन है, वहाँ पे डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग के बीच क्या होते हैं, आए दिन लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। तो सोल्यूशन बेल्जियम गवर्नमेंट ने क्या सोल्यूशन निकाला, बेल्जियम अडॉप्टेड पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। जैसे बेल्जियम ने भी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट करा एंड दे
चेंज देयर कॉन्स्टिट्यूशन टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। तो उन्होंने क्या करा, अपने संविधान में सुधार करा ताकि इन दोनों के बीच, डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच क्या हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट जो है रिड्यूस हो जाए। अब देख लेते हैं पावर शेयरिंग इन बेल्जियम। बेल्जियम में पावर शेयरिंग कैसे होती है, कैसे शक्तियों का बंटवारा किया गया है ताकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे कम किया जा सके डच स्पीकिंग के बीच और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच। अब देख लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अब देख लेते हैं पहली जो अंगों में जो बंटवारा है बेल्जियम में, पहली तो दे रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल मेंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच मिनिस्टर। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल मेंबर हैं डच और फ्रेंच मिनिस्टर्स। एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन रिक्वायर सपोर्ट फ्रॉम बोथ ग्रुप्स। तो इन डच स्पीकिंग और फ्रेंच मिनिस्टर का ये क्या करते हैं, आपस में सपोर्ट मिलता है तभी कोई डिसीजन क्या होता है, इम्पोर्टेंस रखता है और लागू होता है। एंड सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट। और जो शक्तियों का बंटवारा है अब दूसरे लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट के पास है। पावर वो शेयर्ड बिटवीन रीजनल गवर्नमेंट। पावर जो है राज्यों के पास बांट दी गई है, जैसे सेंटर से अब स्टेट की तरफ। एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट, अब देख लेते हैं थर्ड जो पावर का बंटवारा है वो है कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास। स्पेशल गवर्नमेंट ये क्या है कि स्पेशल गवर्नमेंट है वॉज क्रिएटेड फॉर ईच लैंग्वेज कम्युनिटी। तो हर लैंग्वेज के लिए एक कम्युनिटी बना रखी है जहाँ पे पावर का बंटवारा है। तो दे मैनेज मैटर्स रिलेटेड। तो ये जो कम्युनिटी बनाई गई है तो ये क्या मैनेज करती हैं, कल्चर रिलेटेड मैटर्स को देखती हैं, एजुकेशन रिलेटेड मैटर्स को देखती है और लैंग्वेज रिलेटेड मैटर्स को। तो दिस सिस्टम हेल्प रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स। तो यही शक्तियों का बंटवारा 3 अंगों में, सेंट्रल में, स्टेट में और कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास, ये क्या हेल्प करता है, ये कॉन्फ्लिक्ट को कम करता है। अब बात कर ले, ये उदाहरण देखा हम ब्रुसेल्स में, ये उदाहरण देखा हमने कहाँ का, ये हमने उदाहरण देखा बेल्जियम का, जहाँ पे बेल्जियम ने अपनी स्थिति है वो कैसे सुधारी, कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिड्यूस करा इन डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में। अब बात कर लेते हैं श्रीलंका में। श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका हैज़ 2 मेन कम्युनिटीज़। तो श्रीलंका में 2 कम्युनिटीज़ है, जैसे कि पहली तो है सिन्हाला, जिसे 74% मेजॉरिटी जहाँ के लोग रहते हैं सिन्हाला कम्युनिटी के। एंड तमिल कम्युनिटी है जो कि 18% है। ये कि श्रीलंका में क्या है, माइनॉरिटी कम्युनिटी मानी जाती है। अब देख लेते हैं क्या हुआ, व्हाट हैपेंड आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1948। इंडिपेंडेंट मिलने के बाद 1948 के बाद द सिन्हाला लीडर डिड नॉट शेयर पावर बिटवीन तमिल्स। तो सिन्हाला लोगों ने क्या करा, पावर शेयर नहीं करी तमिलों के साथ जब श्रीलंका आज़ाद हुआ। दे इंट्रोड्यूस पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला पीपल। तो उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जो कि सिर्फ सिन्हाला लोगों को टारगेट करती है, उनके लिए उनके बेनिफिट का काम करती है। और उन्होंने क्या करा, तमिल लोगों को इग्नोर कर दिया। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे क्या क्या एक्ट करा उन्होंने, क्या क्या लाए, क्या क्या कानून लाए। तो सिन्हाला ओनली एक्ट एक कानून लाते हैं जिसे 1956 में लाया गया। सिन्हाला लैंग्वेज वॉज मेड द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। तो सिन्हाला लैंग्वेज को श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। तो दूसरा देख लेते हैं, तमिल पीपल फेस डिस्क्रिमिनेशन इन। तो इसी वजह से तमिल लोगों ने भेदभाव फील करा, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब में, एजुकेशन में उनको किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब से दूर रखा जाता था, एजुकेशन से दूर रखा जाता था। तो इसी वजह से बुद्धिज़्म विच इज़ द रीजन ऑफ सिन्हाला मेजोरिटी वॉज गिवन स्पेशल स्टेटस। तो सिन्हाला लोग क्या फॉलो करते थे, बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे। तो इसी वजह से उसे क्या मिला गया, सिन्हाला लोगों को एक स्पेशल स्टेटस मिला गया बुद्धिज़्म को। अब देख लेते हैं रिजल्ट क्या हुआ इसका। तो तमिल कम्युनिटी फेल्ट इग्नोर्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड। इसी वजह से क्या हुआ, सिन्हाला लैंग्वेज को क्या बना दिया, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। तमिलों को गवर्नमेंट जॉब नहीं दी जाती थी, एजुकेशन से दूर रखा गया। और बुद्धिज़्म को क्या हुआ, स्पेशल स्टेटस मिल गया, क्योंकि वो सिन्हाला लोगों का धर्म था। तो इसी वजह से तमिल लोगों ने अपने आप को इग्नोर फील किया, डिस्क्रिमिनेटेड फील किया। तो इसी वजह से वो क्या हुआ, दिस लीड टू, ये कारण बना प्रोटेस्ट का और ये कारण बना कॉन्फ्लिक्ट्स का एंड सिविल वॉर इन द कंट्री। और श्रीलंका में क्या चालू हो गई, सिविल वॉर चालू हो गई। एंड सो श्रीलंका बिकेम अनस्टेबल बिकॉज पावर वॉज नॉट शेयर्ड। तो इसी वजह से श्रीलंका में क्या हुआ, पावर उन्होंने शेयर नहीं करी अलग अलग कम्युनिटीज़ में, जैसे तमिलों के पास, और सिर्फ सारी शक्ति किन्हें दे दी, और सिन्हाला लोगों को दे दी। तो इसी वजह से जो तमिल लोगों ने क्या करा, डिस्क्रिमिनेटेड फील करा। तो इसी वजह से उन्होंने प्रोटेस्ट करा, कॉन्फ्लिक्ट करा और सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो गई कंट्री में। तो ये 2 एग्जाम्पल हमने समझे जो कि ये दिखाते हैं
कि बेल्जियम में तो शक्तियों का बंटवारा हुआ तो कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस हो गया, लेकिन श्रीलंका ऐसा नहीं कर पाया, तो इसी वजह से श्रीलंका में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आज भी चल रहा है। एंड इसी वजह से शक्तियों का बंटवारा बहुत ज़रूरी है। तो इस अब देख लेते हैं फोर्थ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। अब कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं पावर शेयरिंग के? तो पावर शेयरिंग कैन टेक 4 फॉर्म्स। तो पावर शेयरिंग के 4 तरीके के फॉर्म होते हैं। एक जो पहला होता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। एक जो शक्तियों का बंटवारा होता है हॉरिजॉन्टल रूप से होता है। पावर शेयर अमंग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। जो पावर होती है वो अलग अलग ग्रुपों में ऑर्गन में गवर्नमेंट के शेयर की जाती है, जैसे कि दीज ऑर्गन जो होते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। दिस सिस्टम कॉल्ड चेक एंड बैलेंस। तो यही सिस्टम आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस रखते हैं। एंड ईच ऑर्गन कंट्रोल द पावर ऑफ अदर। तो हर ऑर्गन एक दूसरे की पावर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो इसी सिस्टम को चेक एंड बैलेंस सिस्टम बोलते हैं, जैसे कि इंडिया में होता है। द सुप्रीम कोर्ट, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर गवर्नमेंट लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जैसे कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो गवर्नमेंट के किसी भी लॉ को, अगर वो संविधान को क्या करता है, इन्फ्रीज करता है, तो वो उसको कैंसिल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। अब देख लेते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब देख लेते हैं सेकंड जो फॉर्म है वो है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसमें क्या होता है, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जो पावर है अलग अलग लेवल के गवर्नमेंट के पास शेयर होती है, जैसे कि एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। और इसी को क्या बोलते हैं, दिस सिस्टम कॉल्ड फेडरलिज्म। अब देख लेते हैं जैसे कि इंडिया में होता है, इंडिया में फेडरलिज्म है। पावर इज डिवाइडेड बिटवीन, जो पावर है शक्तियों का बंटवारा कहाँ पे है, यूनियन गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास और लोकल बॉडीज़ के पास। गाँव में क्या होती है, पंचायती राज व्यवस्था होती है, और शहरों में, अर्बन सिटीज़ में हमारी म्यूनसिपालिटीज़ होती हैं। अब देख लेते हैं पावर शेयरिंग। अब जो तीसरा फॉर्म है पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स। जो पावर शेयरिंग है सोशल ग्रुप्स में है, जैसे कि पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट रिलीजन, लिंग्विस्टिक एंड एथनिक ग्रुप। तो इनमें भी पावर का बंटवारा है, जैसे कि इंडिया में रिजर्व सीट्स, जो कि इंडिया में क्या होता है, रिजर्व रखी जाती है सीट फॉर SC एंड ST इन पार्लियामेंट एंड असेंबलीज। स्टेट असेंबलीज में, स्टेट असेंबलीज मतलब विधानसभा, विधान परिषद में, और पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में SC ST के लिए क्या की जाती है, सीटें रिजर्व रखी जाती है। दिस इंश्योर रिप्रेजेंटेशन फॉर डिसएडवांटेज कम्युनिटीज। तो ये क्या इंश्योर करता है, ताकि हर पिछड़े वर्गों को, हर पिछड़े वर्ग, हर कम्युनिटी को क्या मिले, रिप्रेजेंटेशन मिले, ताकि वो अपना विकास कर सकें। पावर शेयरिंग अमंग, अब देख लेते हैं फोर्थ पॉइंट, पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। और शक्तियों का बंटवारा क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज के पास भी है। जैसे कि एग्जांपल सर इंडिया में बनती है कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट इसका मतलब होता है व्हेन नो पार्टी गेट्स मेजॉरिटी। अगर लोकसभा के अंदर या विधानसभा के अंदर किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती, तो क्या करती हैं कुछ पार्टियां आपस में आकर टुगेदर टू फॉर्म गवर्नमेंट। तो ये क्या करती है, कुछ पार्टियां आपस में आकर बहुमत बनाती है और एक गवर्नमेंट फॉर्म करती है। इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस मैनी कोलिशन गवर्नमेंट। तो इंडिया में बहुत प्रकार की कोलिशन गवर्नमेंट रही है इंडिया के इतिहास में, हिस्ट्री में। इम्पोर्टेंस ऑफ पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी। अब देख लेते हैं इम्पोर्टेंस क्या है पावर शेयरिंग की डेमोक्रेसी के अंदर। पावर शेयरिंग मेक्स डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्गर बिकॉज। अब देख लेते हैं पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्गर बनाता है, क्यों बनाता है देख लेते हैं। इट रिड्यूस रिफ्लेक्ट कॉन्फ्लिक्ट्स। ये क्या करता है, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करता है। और इट प्रोटेक्ट्स माइनॉरिटी राइट्स। ये क्या करता है, माइनॉरिटी के राइट्स को सिक्योर करता है, जैसे हमारे ST ST और जो अदर पिछड़े वर्ग हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि डेमोक्रेसी एक मेजॉरिटी रूल है, तो इसलिए भी उनको भी सुरक्षा मिले, उनको भी सिक्योरिटी मिले, इसलिए उनको प्रोटेक्ट करता है माइनॉरिटी राइट्स को। एंड इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और ये क्या करता है, ये पक्का करता है कि ये समाज में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे, स्थिरता रहे। एंड इट अलाउस पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप। और ये क्या करता है, हर डिफरेंट ग्रुप पार्टिसिपेट करते रहें, हिस्सा बनते रहें। अब देख लेते हैं कंक्लूजन क्या रहा इसका पूरे चैप्टर का।
तो पावर शेयरिंग मीन्स डिवाइडिंग द पावर ऑफ गवर्नमेंट अमंग डिफरेंट इंस्टीट्यूशन ऑन लेवल एंड सोशल ग्रुप। तो पावर शेयरिंग का जो मतलब होता है शक्तियों का, गवर्नमेंट शक्तियों का बंटवारा करना अलग अलग इंस्टीट्यूट में, अलग अलग लेवल पर और सोशल ग्रुप्स पर। हमने पढ़ा इंस्टीट्यूशन पे कैसे होता है बंटवारा, अलग अलग लेवल्स पे कैसे होता है और अलग अलग सोशल ग्रुप्स पे कैसे होता है। एंड इन इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी बिकॉज ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में, क्योंकि इट प्रिवेंट्स डिक्टेटरशिप। ये क्या ध्यान रखता है, कोई एक व्यक्ति ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए, डिक्टेटरशिप ना हो जाए, और इट इंश्योर्स पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल ग्रुप्स। तो ये ध्यान रखता है सारे ग्रुप्स पार्टिसिपेट करें इंडियन डेमोक्रेसी में। एंड इट मेंटेन्स पीस एंड स्टेबिलिटी इन सोसाइटी। और ये क्या करता है, ये ध्यान रखता है कि मेंटेन रहे सोसाइटी के अंदर पीस और स्टेबिलिटी। तो बेल्जियम सक्सीडेड बिकॉज इट अडॉप्टेड पावर शेयरिंग। अब देखिए बेल्जियम में क्या रहा, पावर शेयरिंग कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस हो गए, क्योंकि बेल्जियम ने क्या अपनाया, पावर शेयरिंग मेथड अपनाया। जबकि श्रीलंका ने क्या करा, श्रीलंका में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गए, क्योंकि श्रीलंका ने पावर शेयरिंग नहीं करी तमिल लोगों के पास। तो दैट्स इट गाइज, वीडियो ख़त्म हो गई है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।